हेलो दोस्तों, रिसर्च विद मोहन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूं जो हाल फिलहाल में किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं और एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर है और उसमें कुछ क्वेश्चंस जो किसी भी शिफ्ट में पूछे गए सारा क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ। मेरे पास 24 क्वेश्चंस का संग्रह है और इसके बेसिस पर जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो भी करवाऊँगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें और ध्यान से सुने। हो सकता है 25 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन इसमें से फंस जाए तो आपका 2-4 मिनट का वीडियो देखने के लिए सफल हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन पे बात करता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्त कि पौधों में जल का परिवहन का कार्य क्या है। जो जल का परिवहन करता है वो कौन करता है? तो ये जाइलम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जाइलम करता है। ठीक है, और ये पौधों में जल का परिवहन करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। हमेशा ये याद रखिए दोस्तों, यदि आप कंफ्यूज हो जाए तो अधिकतर जो नियुक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति, ये हमेशा क्वेश्चन इसका सही जाता है। ज़्यादातर जितना भी नियुक्तियां हैं वो इनके भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों, ये किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों है सिंध जिले में स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया सिंध। दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा है लड़काना। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आंसर जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की बात कही गई है? तो संविधान के किस भाग में? तो संविधान के ग्राम पंचायतों की भाग किस में की गई है दोस्तों? तो ये भाग 4 में की गई है। ठीक है, संविधान के जो ग्राम पंचायत की स्थापना की बात किस में की गई है? ये भाग 4 में की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? तो जो प्रसिद्ध तानसेन जिनके दरबार में थे वो थे अकबर। तानसेन के दरबार में कौन थे? अकबर थे। ठीक है, वो तानसेन यानी कि अकबर के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज अपहरण की नीति यानी कि राज अपहरण ये किसने किया था? तो ये सबको पता है, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा आंसर नंबर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाण बनाना, एकत्रित करना और कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है? तो ये सब संबंधित है भेड़ पालने से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पेपर में भी हाल ही में पूछा गया कि जो भोजन बनाया जाता है ये कौन सी ऊर्जा लगती है? तो इसमें केमिकल रिएक्शंस लगता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऊर्जा होती है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ठीक है, तो ये भाग 9 में है। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, भाग 1 आपको याद करना है, जितना भी भाग है उसको आपको तैयार करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिका जो है दोस्त वो भाग 22 से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी पेपर में इस बार पूछा जाएगा एसएससी जीडी में, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध था वो 1700 ये लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। ठीक है, 1757 ईस्वी में। ये किसके मध्य लड़ा गया था? सिराजुद्दौला, ठीक है, और क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। किस नदी के किनारे लड़ा गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और अंत में मैं आंसर बाद में टिक कर दूंगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई भारतीय फिल्म थी, तो वो कौन सी थी? वो जीरो एक फिल्म थी। ठीक है, जीरो ये ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? तो वो है दीपा कर्माकर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको साक्षी मलिक के बारे में याद करना है, हिमा दास के बारे में, सीमा पूनिया के बारे में आपको याद करना है। लोहा इससे निकाला जाता है, तो लोहा किससे निकाला जाता है? तो लोहा जो है दोस्तों डोलोमाइट से निकाला जाता है। ठीक है, और इसका आप अयस्क पूछता है तो इसको याद कर लेना, अयस्क इसके जितने होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ये आपका भाग 20 में है। ठीक है, ये भाग 20 में है आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में कौन सा अभी संशोधन किया जाना है? तो 105वां कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर जीएसटी का पूछा जाए तो जीएसटी का 101 है। ठीक है फ्रेंड्स, जीएसटी का 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट।
अगला क्वेश्चन हमारा निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो जो निकट दृष्टि दोष हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। ये दोनों आपको याद करना है। निकट के लिए यानी निकट, निकट के लिए क्या होता है, यानी निकट मतलब आ जाओ, यानी आओ आ जाओ, निकट यानी आओ आ जाओ। इससे हम याद करते हैं कि निकट के लिए अवतल लेंस और दूर के लिए यानी उत्तल दूर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष यूनिट है, तो दूरी का जो मात्रक है ये प्रकाश वर्ष दूरी। ठीक है, और इसका एक सबसे बड़ा मात्रक है पारसक। ठीक है, ये आपको याद करना है। फिजिक्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है वृत्त किससे संबंध रखता है। तो वृत्त जो है ये द्विधारी अंग से रखता है। ठीक है, द्विधारी अंक, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो जो भारत का लौह पुरुष है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि इनके आँख पर एक फोड़ा निकला था, तो ये एक बहुत गर्म सी छड़ी अपने इसमें चुभा ली थी, तभी से इनका नाम लौह पुरुष हो गया था। तो वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चुनाव आयोग का प्रमुख द्वारा नियुक्त किया गया है। तो जो चुनाव आयुक्त हैं वो भारत के राष्ट्रपति, मैंने अभी भी बताया कि अक्सर जो नियुक्त किया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 1948 में ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है, किशन लाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। तो इसका क्या है कि स्थानीय चुनाव न कराना, यानी कि ये स्थानीय चुनाव नहीं करवाता है। ठीक है, तो ये अपना ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रबी फसलों की बुवाई की जाती है। तो रबी फसल जो बोया जाता है वो अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है, और कौन कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, वही रबी फसल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय स्थित है। तो शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय ये कहाँ पे स्थित है। तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये न्यू दिल्ली में स्थित है दोस्त। कुछ नेटवर्क का इश्यू था इसलिए बदल गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। तो ये है 21 में। ठीक है, भाग 21 में है ये। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है। तो भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं, ये आपको उत्तर बताना है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर आपको बताना है कि ये कौन से हैं। ये आपका जो वीडियो में अभी अपलोड हो जाएगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक